जिसके घर में 3 लोगों के मुंह का जूठन नहीं गिरा है उनका घर शमशान की भूमि से भी बेकार है। 3 लोग कौन? जिसके घर में गैया मैया के मुंह का जूठन नहीं गिरा है। क्योंकि गाय की सेवा गोविंद भी करता है, गाय की सेवा गोविंद भी करते हैं। और एक बात और देखो, तुम राम जी का भजन करो, तुम कृष्ण जी का भजन करो, तुम दुर्गा जी का भजन करो, तुम शिव जी का भजन करो, हनुमान जी का भजन करो, गुरु मंत्र का भजन करो, पर उसके लिए तुम्हें माला की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? बिना माला के तो कोई जाप होगा नहीं। उस माला को कभी कह के देखना, उसका सार देखना, माला। क्या नाम है उसका? माला। मतलब घर में गौ माला। और जिसके घर में गौ माता आ गई उसके घर में गोविंद तो शाम को आएगा, गारंटी की बात है। उसके घर में आना पड़ेगा। अभी एक भगत जी हमसे पूछ रहे थे, अब वो बात आ गई तो बता दें कि महाराज जी माला को ढक के क्यों करते, जैसे हमारे पौराणिक जी कर रहे हैं। हाँ, अच्छी बात है। आप लोग भी आदत डालो कि कहीं कथा सुनने जाओ तो झोली माला साथ ले जाओ, उसमें तीनों काम बन जाएंगे। अभी कथा आप शरीर से थोड़ी सुन रहे हो कि सुन रहे हो, कथा तो मन से सुन रहे हो, कानों से सुन रहे हो, नेत्रों से दर्शन कर रहे हो, शरीर तो फिर ही बैठा है। तो शरीर को भी काम में लगा दो, खिसकाते रहो। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि जो भगवान बिना गिने दे रहा है उसका नाम गिन के क्यों लें? कई लोग तर्क करते हैं कि जो भगवान बिना गिने दे रहा है उसका नाम हम गिन के क्यों लें, माला की क्या जरूरत है? तो एक बात बताओ, ईमानदारी से, मंगलवार है, आज तक कभी किसी को बिना गिने पैसा दिया कि उठा ले में से जितने ले जा पाओ? किसी को बिना गिने गेहूं दिया, चावल दिया कि जाओ ट्राली में से तुम एक पूरा देना, तुम भर तो लीजिए तो बन जाए? जब संसार का कोई काम बिना गिनती के नहीं चल रहा है, और माला इसलिए नहीं कि हमें अभिमान हो जाए कि हमने इतना जप कर लिया, वो तो इसलिए है, ईमानदारी बताओ, जितने लोग हाथ में माला नहीं लेते हो, ईमानदारी से बताओ दिन में कितनी बार भगवान का नाम ले लेते हो? पर अगर हाथ में माला रहेगी तो 10-12 बार तो खिसकाई जय है माला। इसका नाम ही है कर माला। जब दिखे उठाओ और करने लगो, इसका नाम ही है कर माला। तो एक भगत जी हमसे पूछ रहे थे आज, महाराज जी माला को छुपा के क्यों करते हैं? तो हमने कहा पूरी चर्चा ही सुन लो। माला में कितनी चीजें होती हैं बताएगा कोई? कितनी चीजें होती हैं माला में? 2 ही चीजें हैं ना, धागा डरो है और गुरिया है या तुलसी, 2 ही है ना, कि और ज्यादा तो नहीं है में? 2 ही चीजें हैं, गुरिया है और धागा है। पर ये में 4 चीजें हैं। अब ध्यान से देखियो, तो मैं दिखा रही हूं। तो इसका नाम है मन का। क्या नाम है? मन का। और इसका नाम है सुमेरु। नाम है कि नहीं है? तो 2 चीजें तो ये हो गई। फिर यहां पड़ा है धागा और इसका नाम है फुंदना। ये धागा नहीं, इसको फुंदना बोला जाता है। तो 4 चीजें हो गई। अक्सर करके देखा होगा, हम भी जब बैठते हैं तो बोलते हैं भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, अतिन के पद बंधन किए सुनासत विघ्न अनेक। ये माला की वंदना है।
भक्ति भक्त भगवंत गुरु। अब वो मन का भी है, धागा भी है, फुंदना भी है और सुमेरु भी है। अब इसमें एक चीज देखना, इस मन का मोती में एक ही धागा गाव है कि नहीं गाव, पर जो ऊपर है में एक गाव भी है और एक लोटो भी है। सब में एक एक धागा है, पर इसमें एक गया भी है और एक लोटा भी है। अब बात को पकड़ना, ये मन का तो ये मन का, ये मन का तो ये मन का, इस मनके में एक धागा डला है। आप भी अपने मन में प्रेम का धागा डाल दो। इस मन में प्रेम का धागा डाल दो। और वो धागा जोड़ना कहां से है? बोले वो धागा तुम्हें अपने गुरु से जोड़ना है। ये जो सुमेरु है ना, ये गुरु है। तुम्हारे प्रेम का धागा तुम्हारे गुरु से जुड़ जाए। गुरु से जुड़ना इसलिए जरूरी है। मां साहब एक बात बताओ, किसी लड़के ने पूरी किताबें जितनी हैं, जहां तक की क्लास होते, उन्हें कंठस्थ कर ली हुए। हर विषय में, वो विज्ञान में काका होते, इतिहास में, गणित में, हिंदी में, इंग्लिश में, सब में दक्ष हो जाए, और अकेलो वो पेपर न देवे कौन क्लास को, तो की विद्या, की बुद्धि, की पढ़ाई का मान्यता दे है शासन, वो को नौकरी मिले है। ऐसे ही तुम कितनी भी साधना कर लो, पर जब गुरु जी के नाम की कृपा का ठिप्पा तुम्हें मार्ग शीट के द्वारा नहीं मिल जाएगा, तब तक तुम्हें भी परमात्मा स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए अपने प्रेम के धागे को अपने गुरु से जोड़ो। और गुरु का काम क्या है? इसमें एक धागा गया है, मतलब तुम्हारा प्रेम गुरु लेगा। वो जो फुंदना क्या है, ये में बहुत रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, ये कहीं नहीं रहता, अलग अलग रहते हैं। जो आए परमात्मा, कोई राम के रूप में भज रहा है, कोई कृष्ण के रूप में, कोई दुर्गा के, कोई कछु के रूप में भज रहा है, इसलिए उसके रूप अनेक हैं। दिख रहे कि नहीं दिख रहे? तो गुरु तुम्हारा भजन भगवान के यहां ले जाएगा। और एक धागा ये में लौटो भी है, जो क्या है? बोले तुम्हाओ भजन भगवान को दे है, और भगवान की कृपा ले आन के तुम्हें वापस कर दे है। इसलिए इसमें से एक धागा गया है और एक धागा लौट के आया है। अब बात तो मैंने ये है कि माला को ढक के क्यों किया जाता है, झोली में क्यों रखा जाता है? तो कई लोग कहते हैं कि भूत आउत हैं, सो को फल ले जात, तो भूत माने हवा। अब झोली में का हवा नहीं जा रही, तो भूत तो चले जाए कि नहीं चले जाए? भाई भूत ट्रक लेके तो आ तो नहीं जा कि झोली में ट्रक ने जा पे। भूत माने हवा, और हवा तो कहीं भी चली जाए, तो फिर माला को ढक के क्यों किया जाता है? बड़े ध्यान से जो साधक लोग बैठे हों वो समझना। मंत्र है हमारा पिता। मंत्र क्या है? हमारे पिता वेद। वो तुलसी कौन है? हमारी माता। तो मंत्र हो गया पिता और तुलसी हो गई माता। जब साधारण माता पिता मिलते हैं तो संतान जन्म लेती है कि नहीं लेती? जब साधारण माता पिता का योग संयोग बनेगा तो साधारण सी संतान जन्म लेगी। पर जब मंत्र रूपी पिता और तुलसी रूपी माता इकट्ठे होंगे तो परमात्मा रूपी ईश्वर तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। और माता पिता का मिलाप पुत्र को देखना नहीं चाहिए, इसलिए माला को ढक के करते हैं, पर्दा दे के करते हैं। माता पिता का मिलाप दिखना नहीं चाहिए, इसलिए माला कर देते को पर्दा कर देते हैं। तो बात चल रही थी 3 लोगों के जूठन की। सबसे पहले गैया,
और गौ माता के पूजा का प्रभाव जानते हैं। हमारा विषय वो नहीं है, पर बात आ गई है तो कह दें। वाल्मीकि जी की चर्चा तो आप लोगों ने सुनी होगी, वाल्मीकि रामायण को सुना होगा। वाल्मीकि जी ने रामायण बनाई। अच्छा एक बात बताओ, बड़ा ही परम सौभाग्य है, मंच पर परम श्रद्धेय पूजपाद भक्ति भूषण जगन्नाथ भगवान के चरणों में नित्य विराजित और उनके विशेष कृपा पात्र परम श्रद्धेय पूज्य महामंडलेश्वर श्रद्धेय श्री 1008 श्री हरिदास जी महाराज का पावन पदार्पण इस व्यासपीठ पर हो गया है। तो बात ये हो रही है, बड़े ध्यान से सुनना, थोड़ा सा आज का विषय गंभीर रहेगा। तुलसी कृत रामायण को किसने बनाया, कोई बताएगा? सबको उत्तर जो ही रहे कि तुलसीदास जी ने बनाई है। जो ही है ना जवाब, कछु प्रमाण है को आप औरों के लाने कि तुलसीदास जी ने रामायण बनाई है कछु प्रमाण का चौपाई? हमारे पास ऐसे केहू गवाए हैं कि तुलसीदास जी ने रामायण नहीं बनाई। तुमोरों के लिए कहा एक आध गवाए हुए तो पेश करो, और हम तुलसीदास जी को ही गवाही में खड़ो कर रहे, भी खुदा ही कह रहा है कि हमने नहीं बनाई। कभी ना हो नहीं चतुर कहाँ, भी कह रहा है हम कभी नोई। बोले फिर जा बनाई कौन है? बोले वही में तो लिख दो हमने के रच महेश निज मानस राखा, और पाए सो समय शिवासन भाखा। भगवान शंकर ने रामचरितमानस को बनाया तो तुलसीदास जी से कही कि तुमने का करो फिर? तुलसीदास जी बोले हमने का करो, शंकर जी ने बना के छुपा लाई और हमने ढूंढ के छपा दी। हमने छपवाई है। बोले कहां छपवाई? बोले वो में प्रेस को नाम भी लिखो। जैसे जो कार्ड बनता है ना, इसमें भी लिखा होगा, हो ही नहीं सकता, और न लिखो तो पता नहीं है, पर हाँ जो लिखो, जो भी कार्ड छापता है तो वो अपने प्रेस का नाम पहले लिख देता है। तो तुलसीदास जी से पूछी कि कौन से प्रेस में एको प्रकाशन भाव? बोले नाम लिखो है रामायण में, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। अवधपुरी की प्रेस में एक छपवा होगा। बात सिर्फ ये है कि तुलसी कृत रामायण तुलसीदास जी ने नहीं बनाई, शंकर जी ने बनाई और पार्वती को सुनाई। पहली श्रोता को है पार्वती। अच्छा, वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि जी ने बनाई, पर पहली बार जब कथा करी कौन है? वाल्मीकि रामायण पहली बार गाई किसने? कौन है इसका श्रोता? कौन है वक्ता? वाल्मीकि रामायण को सबसे पहले लव कुश ने गाई। ध्यान से सुनो, पहले वक्ता को आए लव कुश और पहले श्रोता को आए राम जी। भगवान भी कथा सुनने के बड़े शौक या है महाराज जी। हाँ, ऐसा नहीं है कि तुम रे कथा सुना। राम जी तो इतने शौकिया हैं, इतने शौकिया कि तुम्हें क्या बताएं। पर कथा कौन की सुनत वे? जावी सोचने, अब उनकी तो दुनिया सुन रहा हो। पवन तनय के चरित सुहाए,
जामवंत रघु पतहि सुनाए। जब राम जी कभी फ्री बैठ जाते हैं तो जामवंत जी से कहते हैं, आओ जामवंत तुम वो पथरा पे बैठ जाओ। बोले काहे? बोले कथा करो। जामवंत जी हंसन लगे कि तुम्हारी दुनिया सुन रहा हो, तुम्हें कौन की सुनाए। प्रभु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बोले हमें हमारे हनुमान की सुना दे तो फिर।